एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एलटी में इसे कनकॉर्ड नाम से दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, कनकॉर्ड भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही होता है। आज इससे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसे कनकॉर्ड नाम से भी जाना जाता है। कनकॉर्ड, इसे हम कनकॉर्ड नाम से भी जानेंगे। किसी भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। रूल नंबर फर्स्ट है, किसी भी फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे गो हो गई, सिंग हो गई, जंप, ये सब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ध्यान में रखना है। एटसेट्रा, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स कर्ता के नंबर और पर्सन के हिसाब से बिहेव करती हैं, ये नियम आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी फाइनाइट वर्ब्स हैं कर्ता के नंबर और पर्सन के हिसाब से, जैसे दे गो, ही गोज। दे यहां प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ही है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां पर वही चीजें बताई गई हैं। ध्यान रखें कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दो ही नियमों पर आधारित है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। जहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर वर्ब भी सिंगुलर होगी, ध्यान में रखिएगा। उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ चीजें हैं जैसे आई के साथ एम वाच के अलावा सभी क्रियाएं प्लूरल होती हैं, ये ध्यान में रखना है। आई के साथ अगर एम को छोड़ दें और वाच को छोड़ दें, बाकी सभी क्रियाएं प्लूरल होंगी। जैसे आई गो टू स्कूल होता है, आई गो टू स्कूल, ये अपवाद है, क्योंकि आई तो सिंगल ही है ना, सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था, ये एक्सेप्शन में दिया हुआ, ये ध्यान में रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए थी, लेकिन अपवाद है, आई के साथ सिर्फ एम और वाज सिंगुलर आते हैं, बाकी सारी क्रियाएं जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो प्लूरल आती हैं। आई गो टू स्कूल, आई बेथ इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। आई वॉक्स हम नहीं कहते जबकि आई सिंगुलर है, तो ये अपवाद है, आई अपवाद हो गया। एम और वॉच के अलावा सारी क्रियाएं प्लूरल लेंगी ये। और इसके अलावा यू के साथ सभी क्रियाएं प्लूरल होती हैं, यू के साथ सभी क्रियाएं क्या होंगी, प्लूरल होंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वी है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा, दे है तो आर आएगा, शी है तो इज आएगा या वॉज आएगा। तो दोस्तों आइए किस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है, देखिए यहां पर दिया हुआ है। ध्यान रखें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट संबंधी प्रॉब्लम्स सिर्फ इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैव, हैज सहायक क्रियाओं में होते या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मुख्य क्रियाओं में प्रश्न में आपको इज के बदले आर, एम या एम, डू के बदले डज, हैव के बदले हैज आदि का प्रयोग कर गलतियां दी जाती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड। माई फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट, नो एरर। दिए गए पार्ट बी में वर के बदले वाच का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड सिंगुलर है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल है वर, तो वर यहां पर नहीं होगा, वाच का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अब देखें, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, मोहन इज ऑलवेज लेट, मोहन इज ऑलवेज लेट, मोहन इज ऑलवेज लेट। अ बुक हैज बीन बॉट, अ बुक हैज बीन बॉट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये चीज बार बार एम्फेसाइज की जा रही। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी। अब देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब जाहिर सी बात है प्लूरल होगा। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, जैसे राम एंड श्याम हैव कम, राम एंड श्याम हैज कम नहीं होगा क्योंकि ये दो हो गए।
ओके। अगर इन दोनों से एक का ही बोध होता तो बात अलग थी। दोनों से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, राम एक अलग व्यक्ति है, श्याम एक अलग व्यक्ति है, तो हैव कम हो जाएगा। अब बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट, एक बुक खरीदी गई और एक पेन खरीदा गया, ये दो चीजें खरीदी गई। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये हुआ मास्टर रूल। बिल्कुल इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी ये पहला रूल आया है, इसके पहले तो सारी चीजें आपको पता ही थी, इसके पहले सारी चीजें आपको पता थी। यदि बिल्कुल मोस्ट ऑफ द यहां पर से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहां पर से लोग गलतियां करना शुरू करते हैं क्योंकि लोग काम की चीज पढ़ना नहीं जानते। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड से तो जुड़े हैं किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, भले ही एंड से जुड़े हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, ये देखिए ईच बॉय भले ही एंड से जुड़ा हुआ है, बॉय अलग है, गर्ल अलग है, यहां पर वर नहीं होगा। अगर ईच लगा है तो ये इज ही होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, या इस प्रकार भी हो सकता है, ये देखिए जरूरी नहीं कि दोनों में ईच लगे। देखिए यहां पर देखिए तब भी सिंगुलर ही होगा, ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, अब भी इज ही आ रहा है, यहां पर ईच नहीं लगाया, फिर भी इज ही आ रहा है, मतलब ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, इज ही होगा। इसी प्रकार यहां देखिए फोर्थ रूल नंबर 4, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। एंड से तो जुड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंड से जुड़े हैं, लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। अब देखिए एंड से जुड़कर एक ही व्यक्ति या वस्तु का, यहां पे खाने का बोध कराया जा रहा है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का जब बोध कराया जाता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब ही आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर का मतलब यहां खाने से है, ठीक है। ऐसे कुछ नाउन्स का युग्म निम्नलिखित है जहां पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी, आपको प्लूरल जरूर लगेगा। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया। अब जैसे मैं कहूं राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, या राइस एंड करी आई हैव यू नो, अगर आप ये कहते हैं राइस एंड करी, तो यहां पर राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड होगा, आर माय फेवरेट फूड नहीं होगा, क्योंकि एक पूरा एक कंप्लीट इससे होता है पूरा खाना। हॉर्स एंड कैरेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घोड़ा और उसके साथ जो पीछे लगा होता है कैरेज, तो हॉर्स एंड कैरेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैमर एंड सिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्राउन एंड ग्लोरी, तो ये सब जब एक साथ आएंगे भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। हैमर एंड सिकल हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किंतु ऐसे दो नाउन से यदि दो विभिन्न चीजों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होता है। अगर दो नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उनसे दो अलग अलग चीजों का बोध होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वर्ब प्लूरल होगी। जब एक ही दो नाउन्स भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, ए प्लस बी भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, अगर हम कह रहे हैं ए एंड बी, अगर उनसे एक ही चीज का बोध हो रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये ध्यान में रखिए। अगर ए एंड बी से दो अलग अलग चीजों का बोध हो रहा है, ए अलग है बी अलग है, तो वर्ब जाहिर सी बात है प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नियम। जैसे दो अलग अलग चीजों का बोध, अब देखिए यहां पर क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। अब यहां पे क्राउन और ग्लोरी को अलग अलग यूज कर दिया, इसलिए एग्जिस्ट में एस नहीं लगा, वर्ब को सिंगुलर नहीं बनाया गया है, वर्ब प्लूरल ही है। आप अगर ध्यान दीजिए क्राउन को यहां अलग बोध हो रहा है, ग्लोरी का अलग ढंग से बोध हो रहा है, इस वजह से यहां पर वर्ब प्लूरल आई है। क्राउन यहां पे अलग एक है, ग्लोरी अलग है। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा नियम है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में लगभग लगभग आ जाता है और लोग गलतियां भी अच्छे से करते हैं। यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस एज वेल एज
in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not आदि से जुड़े हो तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा अगर दो नाउन्स इन सब से जुड़े हों जिनका मेंशन मैंने यहां पर किया, जैसे एज वेल एज, in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not आदि से जुड़े हों तो वर्ब पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से क्रिया आएगी। नियम इसीलिए मैं कहता हूं नियम पढ़ने से कुछ नहीं होता, यहां आपकी संतुष्टि के लिए मैं कुछ नियम बताए दे रहा हूं। मेन एक्सरसाइजेस से होता है। जब बार बार आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो नियम आपको रटने नहीं पड़ेंगे। यहां ये नियम बताने से मैं बता तो रहा हूं लेकिन उतना आपको फायदा नहीं होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा नियम है, इससे रिलेटेड उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, यू एज वेल एज योर सिस्टर। अब देखिए यू एज वेल और एज योर सिस्टर यहां के हिसाब से अगर लगना होता तो वॉज लग जाता, लेकिन वॉज यहां पर गलत है, यू के हिसाब से लगेगा ना। अगर एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो पहले वाला सब्जेक्ट यू है जो कि हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो यू एज वेल एज योर सिस्टर वर आ गया यहां पे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स अभी के हिसाब से आएगा, फ्रेंड्स के हिसाब से तो आर आ जाता, आर कमिंग टू दे, बट ही के हिसाब से आएगा इसलिए इज आया है। तो एज वेल एज से अगर जुड़े हो इस तरह की चीजें, टुगेदर विद, गवर्न्ड बाई, रादर देन, कंट्रोल बाई या एक्सेट्रा जो मैंने ऊपर पढ़ा, तो फिर वहां पे पहले वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। ये ध्यान में रखना है आपको। ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार वाज और सिस्टर के अनुसार वाज और फ्रेंड्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली, अब देखिए ये यहां पर देखिए, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर या नाइदर भी आप बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है, चाहे नीदर नॉर बोलिए चाहे नाइदर नॉर बोलिए। सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, ईदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और से जुड़े हों तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहां पर एज वेल से, एज से था, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, यहां पर आपको ध्यान देना है। यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से जुड़े हों तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब इसको चाहे आप जैसे समझ लें, अगर एज वेल एज है तो पहले, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर ईदर आर, नीदर नार इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो भी इसमें आता है, ईदर आर, नीदर नार, ये दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नार, ईदर आर से जुड़े हों तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। मतलब जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा, वर्ब के सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वर्ब आएगी, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर आर वाले केस में। जबकि वहां पर एज वेल एज में जस्ट ऑपोजिट था, वहां पर पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती थी, दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। आइए देखते हैं, ये देखिए यहां पर देखिए, नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, ना तो तुम ना तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, नीदर यू नॉर आई एम विलिंग। देखिए यहां पर अगर एज वेल एज वाला नियम लागू होता तो यहां पे आई वर हो जाता ना यू के हिसाब से, लेकिन नहीं, नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये नजदीक वाला, वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये देखिए इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आए हैं। ओके, नीदर यू नॉर ही इज मेकिंग अ नॉइस, नीदर यू नॉर ही, अब देखिए नजदीक वाले, नीदर नॉर से जुड़ा है तो ही के हिसाब से ही जाया, अगर यू के हिसाब से आता तो आर आता,
तो इस नियम को समझने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, ऑफन पूछे जाते हैं। अब देखिए, नीदर प्रकाश नार हिज ब्रदर प्रशांत, नीदर नार पे आर। अब देखिए यहां ध्यान देना है, नीदर प्रकाश नार हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। इसमें बताइए क्या गड़बड़ी है। नीदर प्रकाश नार हिज ब्रदर प्रशांत। अब देखिए यहां पे नजदीक वाले के हिसाब से आना है, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, प्रशांत है, तो प्रशांत सिंगुलर है। जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो प्रशांत सिंगुलर है, तो वर्ब आर कहां से आ गई, यहां पर गड़बड़ी है। देखिए इस वाक्य पार्ट बी में आर के बदले इज का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब के नजदीक का सब्जेक्ट हिज ब्रदर, अच्छा नॉट हिज ब्रदर प्रशांत, ओके एक ही बात हुई, हिज ब्रदर प्रशांत क्या है, सिंगुलर है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट नियम पे आते हैं, ये सब्जेक्ट नॉट डैश बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होता है। जैसे ये ध्यान रखिए, यहां पर वर्ब किसके हिसाब से आएगी, अगर सब्जेक्ट नॉट बट से जुड़े हैं, नॉट डैश बट या नॉट से जुड़े हों, तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार आएगी वर्ब। जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला सब्जेक्ट तो नॉट के साथ है, तो इसके हिसाब से नहीं आएगी। कह रहा है जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में वर्ब उसके हिसाब से आती है। जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। अब हर फ्रेंड्स के साथ नॉट नहीं है, तो कह रहा है कि जिस वाले के साथ नॉट है उसके हिसाब से हम वर्ब नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब शी के साथ हम के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, फ्रेंड्स के हिसाब से लगाएंगे। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, इसीलिए हमने आर कर दिया यहां पर। ओके, शी एंड नॉर हर फ्रेंड्स। अब देखिए शी एंड नॉर हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब देखिए जिसमें नॉर लगा हुआ है या नॉट लगा हुआ है, यहां पे नॉट होता, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी, तो यहां पर क्या हो गया, ये टी कर लीजिए, नॉट शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। चूंकि शी के साथ नॉट नहीं लगा इसलिए शी के हिसाब से आ गया। तो जिसके साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ अगर कोई चीज नॉट से जुड़ती है, तो अगर जिस सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है वर्ब उसके हिसाब से आती है। यह भी एक वंडरफुल नियम है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच ईदर नीदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर सिर्फ सब्जेक्ट ही ये हो, ईच ईदर नीदर, ये सब्जेक्ट के रूप में अगर काम करें, कहने का तात्पर्य यह है अगर प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे, ईच भाई ईच ईदर नीदर किस रूप में काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं, तो आपको वही बताया जा रहा है। यहां पर ईच ईदर नीदर कह रहा है अगर प्रोनाउन के रूप में काम करें, क्योंकि अगर देखिए EACH ईच बॉय हमने कह दिया, ईच बॉय, तो ये क्या हो गया, ईच यहां पे एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, तो वहां पे एडजेक्टिव नहीं रहा। अगर हम कह रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, तो यहां पे एडजेक्टिव है क्या, नहीं, एडजेक्टिव नहीं रहा ये, देन इट विल वर्क एज ए प्रोनाउन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ, अभी तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें इतना जानना है कि अगर ईच ईदर नीदर हो तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे आई इनवाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैज कम, नीदर हैज कम, यहां पे नीदर एज ए सब्जेक्ट आया है तो हैज आ गया, सिंगुलर लेगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। अब ईच ऑफ, अब देखिए ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर ईच के बाद ऑफ लग गया, ईदर के बाद ऑफ लग गया, नीदर के बाद ऑफ लग गया,
एवरीवन के बाद ऑफ लग गया, वन ऑफ, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ये ध्यान में रखना, किंतु वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, ध्यान दीजिएगा। नाउन कह रहा है प्लूरल होगा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद कह रहा है नाउन प्लूरल होगा, वन ऑफ, नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज अगर हो रहा है, ईच ऑफ द बॉयज तो हो गया, लेकिन इज मिसिंग, ईच ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, आर मिसिंग नहीं होगा। ये देखिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं किंतु वर्ब सिंगुलर होगी। ये बहुत ही अच्छा नियम है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, ईच ऑफ द मैंगोज आर राइप आपको लगेगा कि होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होगा, इसी जगह आप चूक जाते हैं, यही जगह आप, जिसे हम कहें यहाँ की भाषा में तो बिल्कुल धोखा खा जाते हैं। ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, ये सही है, आर नहीं सही है, क्योंकि ईच ऑफ द के बाद ईच ऑफ द, ऐसे देखिए ये कंस्ट्रक्शन आप याद रखिए, ईच ऑफ प्लस नाउन क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएगा, नाउन प्लूरल प्लस, लेकिन वर्ब सिंगुलर, वर्ब जो रहेगी सिंगुलर रहेगी। ईच ऑफ हो गया, चाहे ईदर ऑफ हो गया, चाहे नीदर ऑफ हो गया, ये देखिए यहां पे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। और हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें वर्ब पे ध्यान देना है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरीवन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। अब देखिए, दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन वी गॉट हियर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन ऑफ, अब देखिए एवरीवन ऑफ देम तो सही है, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि एवरीवन हो, ईच ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरीवन ऑफ हो, उसके बाद नाउन क्या आएगा या प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है, ओके। लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नियम ये है वर्ब सिंगुलर आएगी, तो क्या यहां वर्ब सिंगुलर आई है, नहीं, यहां गड़बड़ी है। इस वाक्य पार्ट सी में वर्ब के बदले वाच का प्रयोग होगा, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ध्यान में रखना। एवरीबडी नोज, वर्ब सिंगुलर है, एस लगा है। एवरीबडी एमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स, एवरीबडी के हिसाब से लगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल होता है। अब ये भी नियम है, आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी है तो वर्ब प्लूरल होगा, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। बोथ है तो भी वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फ्यू है, वर्ब प्लूरल ही होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अ फ्यू में भी वर्ब प्लूरल ही होगा। बोथ आर हैप्पी, मेनी वर इनवाइटेड, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक वंडरफुल नियम है, इसको हमें नहीं भूलना है। अभी तक हमने देखा था कुछ केसेज में नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन यहां पर बोथ ऑफ आ गया, अ फ्यू ऑफ आ गया, फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। जहां पर बोथ ऑफ आएगा, अ फ्यू ऑफ आएगा, फ्यू ऑफ आएगा, मेनी ऑफ आएगा, वहां पर जैसे मेनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। नेक्स्ट आते हैं मेनी, अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। फिर से देखिए, यहां पर भी मेनी हो गया, अ ग्रेट मेनी हो गया, चाहे मेनी हो, अ ग्रेट मेनी हो, अ गुड मेनी हो, इन सब के बाद क्या होता है दोस्तों, नाउन प्लूरल
और वर्ब भी प्लूरल होता है। नाउन भी प्लूरल होगा मेनी के बाद, अ ग्रेट मेनी के बाद, अ गुड मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अ ग्रेट मेनी बॉयज आर सिटिंग देयर। किंतु अब देखिए यहां पर इंग्लिश है, हर जगह अपवाद है, किंतु मेनी एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, अ ग्रेट मेनी, वहां पर तो दूसरा नियम था, लेकिन मेनी एन के बाद, जैसे मेनी ए पेन इज रेड, अगर मेनी के बाद आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, मेनी प्लस एन प्लस सब्जेक्ट, अगर ये कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, जैसे मेनी अ पेन इज रेड, मेनी अ पेन इज रेड, मेनी अ कुछ भी कह लीजिए, मेनी अ बुक इज कॉस्टली, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये नियम ध्यान रखिए। अ नाउन, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ, ध्यान में रखिएगा, अगर अ नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ नहीं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। किंतु अब देखिए अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में बहुत फर्क होता है। द नंबर ऑफ अगर आया के बाद नाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आया तो क्या होगा, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अ नंबर ऑफ, भले ही आ रहा है, उल्टा नियम चलता है, आ आया नंबर ऑफ के पहले, आ आया उल्टा चलेगा तो सब प्लूरल हो जाएंगे, अगर द आया तो सब सिंगुलर हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, द आया तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ आया तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। आ आया, ये ध्यान में रखना, अ नंबर ऑफ है, क्या है, दो ये हैं जो कि हमेशा बहुत लोगों को परेशान करते हैं। जैसे ही आए आप ये जान लीजिए कि सब कुछ प्लूरल होने जा रहा है। नंबर ऑफ वाले केस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आया, आप बिल्कुल जान लीजिए, भले ही आ है ये बिल्कुल उल्टा चलता है। यहां पे क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ हो चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ हो चाहे लार्ज नंबर ऑफ हो, तो नाउन प्लूरल था वर्ब भी प्लूरल, सब प्लूरल हो जाएगा। नाउन हो चाहे वर्ब, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे वर्ब हो, प्लूरल हो जाएगा अ नंबर ऑफ के बदले। लेकिन अगर यहीं पर द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ, द द नंबर ऑफ, अब इसमें नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। ये ध्यान में रखना है द नंबर ऑफ में। ये बहुत टेक्निकल है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं बहुत लोग गलतियां करते हैं, एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रामेरियन होगा, अच्छा ग्रामर का जानकार होगा, इन क्वेश्चंस को जरूर रखेगा। किंतु द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ द बसेस इज, द नंबर ऑफ बसेस, देखिए नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर है। खैर आगे आते हैं, ये नियम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, रूल नंबर 15, सम, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये लॉट्स होगा, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है। नाउन अगर काउंटेबल हो तो वह क्या होगा, प्लूरल होता है। काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल है, प्लूरल नाउन काउंटेबल हो, नाउन यदि काउंटेबल हो तो प्लूरल होता है। वर्ब भी प्लूरल, जैसे ऑल मेन, अगर इन सब के बाद, सम के बाद नाउन काउंटेबल नाउन आ गया, मतलब जिसे गिना जा सके, जैसे सम पेन, तो अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, तो सम पेन नहीं होगा, सम पेन्स हो जाएगा। ओके, सम मनी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मनी, तो सम मनी, मनीज नहीं होगा, क्योंकि मनी का प्लूरल मनीज होता ही नहीं। आपने कभी सुना है आई हैव टू मनीज,
आई हैव मनी, आई हैव सम मनी, कहने का मतलब कह रहा है सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल है तो, नाउन यदि काउंटेबल है तो यहां पर ध्यान दीजिए वह प्लूरल होता है, और वर्ब भी प्लूरल होती है। इन सब के बाद नाउन यदि काउंटेबल है तो वह प्लूरल होगा, जैसे सम ऑफ द बॉयज, यहां पे नाउन काउंटेबल है इसलिए प्लूरल हो गया। सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो कभी प्लूरल नहीं होगा। जैसे सम ऑफ द शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर का शुगर्स नहीं होगा। सम ऑफ द, तो ये शुगर्स नहीं होगा। सम ऑफ द मनी, ये कभी मनीज नहीं होगा। कहने का मतलब काउंटेबल है तभी तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल कहां बनता है, ये कॉमन नियम है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखते हैं, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल। अब अगर देखिए ऑल मेन, ऑल के बाद भी ऑल का नियम भी है, ऑल ऑफ का नियम है, अगर इसके बाद नाउन काउंटेबल आया है तो मैन का मेन हो गया, आर मॉर्टल। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, किंतु यदि देखिए, किंतु उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होगी, जाहिर सी बात है, नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा। सम ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद, इन सब के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, वो फिर सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये ध्यान में रखना है। सम मनी इज नीडेड, सम मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाता है कि मनी काउंटेबल है, रुपी काउंटेबल है लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कंफ्यूज मत होइएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस में लोग, एक होता है नहीं जैसे क्रिकेट की भाषा में बोले, बहुत आसान बॉल में बोल्ड आउट हो जाना, बिल्कुल आसान बॉल फेंकी गई आप बोल्ड आउट हो गए, ये सब ऐसी चीजें हैं, ग्रामर को हल्के में नहीं लेना। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, अब देखो लॉट्स ऑफ मिल्क, अब मिल्क जो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ नहीं होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मिल्क तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा ही रहेगा। अगले नियम पे आते हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कई बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत नियम है। हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, वन टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। अगर काउंटेबल हो तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, देख ध्यान दीजिएगा। हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, वन थर्ड ऑफ, देखिए वन थर्ड ऑफ लिखा हुआ है, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल है तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे, हाफ ऑफ द होटल्स आर, किंतु इनके बाद नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होगा और जाहिर सी बात है वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल होने पर डिपेंड करती हैं चीजें। टू थर्ड्स ऑफ द लैंड हैज बीन प्लाउड, दो तिहाई जमीन जोत ली गई है। टू थर्ड्स तो यहां आया है लेकिन यहां पे लैंड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पे हैज बीन आ गया। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे मोर देन वन रूम इज वैकेंट, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, मोर देन वन रूम्स नहीं, मोर देन वन रूम इज वैकेंट, ओके, मोर देन वन के बाद ये चलता है। जैसे मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन के बाद वर्ब प्लूरल होता है, जैसे अगर मोर देन वन की जगह, अभी तक तो मोर देन वन था, अब मोर प्लस प्लूरल नाउन अगर आ गया, मोर देन वन नहीं आया, मोर प्लस प्लूरल नाउन अगर आ गया, प्लूरल पी एन प्लूरल नाउन समझिएगा, प्लस देन वन आया, प्लस देन वन आया, यहां भी बहुत ही एक टेक्निकल रूल है के बाद वर्ब प्लूरल होगा, मोर देन वन के बाद सिंगुलर होगा सब, ओके, लेकिन मोर के बाद सीधे प्लूरल नाउन आ गया है। अगर देखिए मोर टीचर्स देन वन आर लेट, मोर के बाद सीधे मोर देन वन नहीं आया, सीधे मोर देन वन अगर सीधे आया होता तो यहां पे ईच होता, लेकिन मोर के बाद सीधे अगर नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन अगर आ जाता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। नेक्स्ट आते हैं,
देयर तथा इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है, आप पहले से ही जानते हैं। जैसे देयर तथा इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक, तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के रूप में डिपेंड करता है। जैसे देयर वाज अ किंग, अब देयर अपने हिसाब से कुछ नहीं ले रहा है, यहां अ किंग है इसलिए वॉज है। देयर वर टू किंग्स है इसलिए वर है, ठीक है, तो वही चीज यहां बताने की कोशिश की जा रही है। किंतु इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इट के साथ ध्यान रखें, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे इट इज दीज बॉयज दैट केम लेट टुडे। नेक्स्ट, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई आदि का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। अब देखिए यहां पर एक वंडरफुल नियम है फिर से, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई आदि का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे 2000 रुपीज इज, 2000 रुपीज न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, 2000 हो गया, रुपीज, 2000 रुपीज ये प्लूरल हो गया, 2000 है, रुपीज इज, ठीक, अ हैंडसम अमाउंट, 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। तो कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के से एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई आदि का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 2000 रुपीज इज आर नहीं, 2000 रुपीज आर कभी नहीं होगा, ओके, ध्यान में रखिएगा। इज अ हैंडसम अमाउंट। 10 tons of coal is enough for me, 10 tons of coal is enough for me। किंतु यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से विभिन्न राशियों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे 2000 रुपीज हैव बीन, 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। अब इनसे विभिन्न राशियों का बोध हो तो प्लूरल हो जाता है, 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। ये नियम देखते हैं दोस्तों। यदि हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हो, यदि हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। अब देखिए, हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर हो रहा है तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। इनके किस पर निर्भर करेगा, एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन। आई, हु, अब इनका एंटीसीडेंट कौन है, आई, इसके नंबर और पर्सन के हिसाब से यहां पर आएगा एम, अ टीचर, टीच हियर। द स्टूडेंट्स, हु, अब स्टूडेंट्स है, इसका हु का एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है इसलिए इस हिसाब से आर आया। द स्टूडेंट्स हु आर हियर डिड नॉट डू वेल, ओके। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा दिए जाते हैं। वन ऑफ द इश्यूज विच, अब देखिए एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा विच, वन ऑफ द इश्यूज विच, इसका एंटीसीडेंट ये है तो इसके हिसाब से आएगा वर, क्या हो जाएगा यहां पर, वर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर को व्यक्त करने के लिए इफ, एज, दो, आई विश, वी विश एटसेट्रा के साथ यदि टू बी का प्रयोग हो तो इसका सिर्फ वर रूप प्रयोग में आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर पर्सन का हो। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर कोई अनफुलफिल्ड डिजायर है, काश में राजा होता, काश में प्रधानमंत्री होता, इस तरह के सेंटेंस आते हैं अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर को व्यक्त करने के लिए इफ, एज दो, आई विश, वी विश एटसेट्रा के साथ यदि टू बी का प्रयोग हो, इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग हो तो इसका सिर्फ वर रूप प्रयोग में आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर पर्सन का क्यों ना हो। जैसे देखिए, आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड। इस नियम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ आई वॉज यू, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। इफ आई वर यू, इफ आई
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को बोल देता कि चुप रहो। इस वाक्य के पार्ट ए में वाज के बदले वर का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर अर्थात कोरी कल्पना के लिए एज इफ आई, एज दो, आई विश एटसेट्रा के साथ यदि टू बी का प्रयोग हो तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। यदि दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है, जैसे आई एंड ही आर गिल्टी, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन प्लस वर्ब, तो यहां पे आर हो जाएगा। यू एंड ही हैव, अगर ये दोनों एंड से जुड़े हैं तो यू एंड ही हैव, ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल होगा। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं, आइए देखते हैं। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। यू एंड आई ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो एम नहीं होगा, यहां पर आर हो जाएगा। ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो एक्सरसाइजेस पे प्रॉब्लम्स है, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए ये नियम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कनकॉर्ड को पढ़ने के पहले, हो सके तो एक्सरसाइजेस भी कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।